तो गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं C1429। इट विल बी डिवाइड बाई 17। इस प्रकार से हम इसको ऐसा सेम है वैसे ही लिखते हैं 7429 is equal to 17 into 19 into 23. It will be the prime factor of the given questions. So you can write it and show it, anything else related to that condition. हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं इसकी। ये है हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा। कैसे है थोड़ा सा देखें। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन टीजर एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स is HCF and to LCM. So we have to see that question number first is 26 and second is 91. फर्स्ट में गिवन है, इसके सबसे पहली वैल्यूज हम 26 में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी कैन नोटिस 2 into 13 and 91 is not as 2 into 7 into 13. Then LCM is equal to, तो फॉर द फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला इज दैट कॉमन वैल्यूज एंड अदर वैल्यूज। इस प्रकार से हम देखेंगे तो कॉमन वैल्यूज है 13 and other values is given 2 into 7 is equal to 13 to the 26 into 7 is equal to 26 7 the 7 6 42 7 to the 14 418 182 and then is SCF. SCF is the common values so this will be the common values so you can see that 13 is common. Then you can know and I will tell you that formula is first into second number या ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर into second number is equal to LCM into HCF. तो हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज 26 into 91 26 into 91 is equal to LCM is given 182 into 13 HCF is given then we have to multiply it now 6 1 is 6 and 6 9 is 54 and 2 50 6 6 1 जा 6 ऐसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 26 into 91 1 6 जा 6 1 2 जा 2 6 9 जा 54 and 2 56 carry 5 9 2 जा 18 5 23 it value will be 2 3 6 and equal to the 13 2 जा 26 carry 2 13 8 the 104 104 to 106 and वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 13 on the 13 10 23 तो it is verified that first into second number is equal to LCM into HCF. So you can solve the many and more questions by this method. You have to find the LCM of the given questions and HCF of the given questions, then multiply of the second first and second numbers and the multiply of the LCM and HCF. If the value is both is equal, if the value which is given is equal, then we can say that proved it is verified. Second,
नेक्स्ट जो वैल्यू है सेकंड क्वेश्चंस की, आप लोग इसी तरीके से इस ये वाले क्वेश्चंस को और ये वाले क्वेश्चंस को करने हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 510 and 92. तो 510 को वी कैन नोट दैट, लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिए क्या होगा। 510 की वैल्यूज, सेकेंड इज 92। तो फर्स्ट पहले 510 की वैल्यू को हम लोग देख लें। 510 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, ये ऐसे लिख दें हम 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। We can note that 510 and 92 is equal to 2 इंटू, जैसे हम प्राइम फैक्टर कर लें 2 से, 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो वी कैन 2 इंटू 2 इंटू 23। तो वी कैन राइट एज 92 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 23, है ना। तो वी हैव टू नो दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो इस प्रकार की कोई वैल्यू ऐसी है नहीं जो इसमें वो मिले, तो हम सबसे पहले एलसीएम देख लें। एलसीएम में वो वैल्यू ली जाती है जो सबसे बड़ी वैल्यू की पावर हो। तो हम सबसे पहले छोटा नंबर देखें 2, तो पहले यहाँ पे लिखा है 2 की पावर में 2, फिर इनटू, फिर उससे छोटी वैल्यू है 3, फिर उससे छोटी है 5, फिर उससे छोटी है 17, फिर अगैन 23। इस प्रकार की वैल्यू हमें गिवन है। एंड देन अगर हम HCF अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों में जो वैल्यू कॉमन मिल रही है वो है 2, HCF इज 2। देन we have to verify that first into second number is equal to LCM into HCF. तो first number is given 510 and second number is given 92 is equal to LCM is given 2 की पावर 2 into 3 into 5 into 17 into 23 and HCF is 2. So you can write it as the value of the which was the given values. Then it will be equal to the this numbers. You can multiply the given numbers. Then you can verify that it is verify. Hence proved that left hand side is equal to right hand side. When you will multiply left hand and right hand, you will find the equal values. तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं अब नेक्स्ट वैल्यूज पे। 336 and 554. Question number third. Question number third. Third is 336. So you can write it 336 2 16 and 2 8 is 2 8 is 2 4 is 2 4 is 2 2 is 2 2 is 4 2 1 is 2 3 7 is 21 7 1 is 7 and second is 92. Then the value will be
सॉरी 54 है, तो देन द वैल्यू ऑफ द 54 वी कैन डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 and 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. तो you can write it 336 is equal to 2 की पावर में 4 है into 3 into 7 and 54 is equal to 2 into 3 की पावर में 3. तो we can write the value of the LCM is equal to 2 की पावर 4. इसमें ये लिया जाता है कि सबसे जो नंबर सबका सबसे छोटा है उसकी सबसे बड़ी पावर की वैल्यू इकट्ठे रख दी जाती है. 2 के बाद में 3 होगा तो 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3 हो गया, उसके बाद अगेन 7 है. इट विल बी द LCM व्हेन यू मल्टीप्लाई इट नाउ एंड HCF इज इक्वल टू जो दोनों में बोथ में कॉमन हो, तो ये है 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू होगा 6. तो इट विल बी द वैल्यू of the given question second first into second is equal to LCM is into HCF. You have to verify it now. Question number first is given 336 into second is 54. तो LCM की जो वैल्यू है वो है 2 की पावर में 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 एंड HCF is 6 जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2. तो 336 की वैल्यूज में हमने लिखा था क्या 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. 54 इज गिवन 2 इंटू 3 की पावर में 3. तो जो वैल्यू अभी यहाँ पे लिखी है इसको सेम है जैसे लिखी है उसको वैसे ही हम इस दोनों के सेम में रख देते हैं. तो क्या लगता है कि ये जो वैल्यू है ये इस दोनों के सेम आएगी. इसका मतलब है कि दोनों बोथ वैल्यूज अगर डिविजिबल हो जाती हैं 2 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 3 3 की पावर 3 कैंसिल, 2 से 2 3 to 3 and 7 to 7 cancel, then we can say that LHS is equal to RHS. This is the value of the LHS and the RHS. नेक्स्ट जो वैल्यूज है हमारी पास वो इस प्रकार से गिवन है आपके पास. इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इस वैल्यू को पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यू कैन नोट दैट द फर्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट इज 12 and 15 and 21. You have to find the LCM and HCF. So we can note it 12 2 की power 2 into 3 because we have to find the value of the prime factorizations. इसको लिख सकते हैं 3 into 5 and we can note it 21 3 into 7. Then the value of the HCF will be which will be the common of the both. तो जो सब में हमारे पास कॉमन वैल्यूज मिलती हैं उसी को हम बोलते हैं क्या कि वो हमारे सभी प्रकार की जो वैल्यू है वो HCF की वैल्यू है. अब हम देखें जो वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं वो फाइंड करने वाले हैं LCM की. LCM इज सबसे लोएस्ट नंबर है 2 तो सबसे बड़ी पावर होती है 2. उसके बाद में है 3 तो 3 अगेन 5 फिर अगेन 7. इस प्रकार के जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है उसको बोलते हैं 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 5 ज़ा 15 इंटू 7. 15 4 ज़ा 60 इंटू 7 6 7 ज़ा 420. देन 420 की वैल्यू. भाई 420 का मतलब ये नहीं 420 करने वाला, ये तुम्हारा आंसर है. ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बेसिक से वैल्यूज को इसको निकाला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर. तो जो सेकेंड क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं 17 and 23 and 29. तो यू कैन सी दैट 17 ऑलरेडी a prime number
तो इसको ले सकते हैं 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23 एंड 29 1 into 29. So you can note it that HCF is equal to 1 because 1 is common values in the three numbers, and LCM is equal to the value of the 17 into 23 into 29. This will be the LCM of the given values 17, 23 and 29. अभी पीछे की वैल्यूज में आपको एक चीज पढ़ाया गया था, जो आप इसको 17 23 इंटू 29 नहीं बल्कि ये 19 था, तो इस प्रकार से ही आप इसको पहले पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आप मल्टीप्लीकेशंस में आती है इट विल बी योर आंसर। ओके, एंड सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 8 9 एंड 25। 8 is 2 की पावर 3 into 1, 3 is 9 is 3 की पावर 3 into 1, 25 is 5 की पावर 2, सॉरी सीधे 3 की पावर में 2 होगा और इंटू में होगा 1, इंटू में होगा 1। तो देन द HCF is equal to 1 and the LCM is equal to, सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 3 and again 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2, then 2 की पावर 3 is 8, 3 की पावर 2 is 9 and 5 की पावर 2 is 25, 9 25 9 ऐसे लिख ले 8 9 72 into 25, multiply it and it will be your answer। इस प्रकार से क्या है कि हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग इसका पूरा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई क्लास 10th के बच्चों को सबको आता ही है, हाँ, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर ही सकते हैं अच्छे तरीके से, और जो जैसा भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए हम लोग चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं क्या है कैसे है। And again we have to see that what will be the value of the given questions। next 4 number देखते हैं क्या है कैसे है उसके भी आप पे। क्वेश्चन नंबर 4 we have to see, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF 306 एंड 657, इसके आपके पास 2 डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट का जो आपका HCF गिवन है ना वो 9 है। फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लो कि आपको गिवन की क्या चीजें हैं, तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन दैट first number is given 306 and second number is given 657 and HCF is 9। तो जब भी आपको LCM फॉर्मूला होता है LCM फाइंड करने के लिए, LCM ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर्स, टोटल के बाई में होगा HC एंड F। तो you can see that what will be the LCM। LCM is equal to first into second, first number is 306, second number is 657, HCF is 9, already given that 9, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। How it will be divide, 9 से डिवाइड कर दें, 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, तो you can write it 34 into 657, 34 into 657 का हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं into 34, then you have to see that 34 multiply it now,
7 4 जा 28, carry 2, 4 5 जा 20 and 2 22, carry 2, 4 6 जा 24 and 2 26, again 3 7 जा 21, carry 2, 3 5 जा 15, 2 17, carry 1, and 3 6 are 18, 1 19, and add it, value will be 8 3 7 6 13, carry 1, 9 to 11, 1 12, 2 carry 1 1 1 2, then the value will be 2 2 3 3 8. It will be your answer. You have to see the questions and the next जितने भी questions हैं आपको आगे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप लोग लगातार अच्छे तरीके से आप पूरा का पूरा पढ़ाई कीजिए। और इस क्लास के बाद में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हर उस व्यक्ति की इज्जत है जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास इज्जत नहीं है। विदाउट एजुकेशन देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ द रेस्पेक्ट फॉर द एनीबडी, है ना, हु हैव नाइदर एनी एजुकेशन नॉर अ स्किल। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। थैंक यू सो मच, और आगे आप लगते रहिए।